नहीं है ना। जोर में है, कृपया आप लोग भी मंच पे आने की बात करें। बहुत ही सौभाग्य में किसी दिन हम लोग मिलने का एक सूचना निकालते हैं। अतः जितने भी जिनके पास कुर्मी का खून है, आप जरूर यहाँ पर उपस्थित होने की कोशिश करेंगे। काम कभी खत्म नहीं होती है, काम जिंदगी में लगा हुआ रहता है और संघर्ष ही जीवन है। इसलिए आप जहाँ भी हैं, हमारे माँ बहन सोलटेकर भाई क्या आया आज हमारे यहाँ कुर्मी सम्मेलन में भाग ले जवान निजे रक्षा परिचय जवान अरे ओ भगवती अरे देश टेकाबे न किना থাকে মোর সং চালাইছিল भगवती देश टेकाबे देखले इतला हगन मां मबुकर अध्यक्षता में हम चलेगा इटा कर मुख्य एजेंडा है कि हमरा समाज महान कुर्मी और कुर्मी महान एक आपस महान एक विवाद चलेगा और इटा हमरा केसन टाइम माने विवादता यदि माने बंगाल महान माने एक माने जोरसोर महान हमरा के कुर्मी रखे माने इटा के धीरे धीरे दरकिनार करे खोजती हमरा के लोगे तो इटा विषय हमरा के सजग है दरकार और ठीक एटा करे विषय चर्चा। दूसरा अगला हमरा ये हमरा की जे लड़ाईटा है कि इटा के किना हिसाब लोकतांत्रिक तरीका महान अहिंसात्मक तरीका महान कैसे हमरा माने लड़बे और इटा के विषय में हम आपस में हम चर्चा करना है और फिर प्रस्ताव लेना है और वो प्रस्ताव के समाज कर लोग कर बीच में रखना है ताकि हमरा कर्जे एखन माने स्थिति ऐसा आ गया है कि आज चाहे काल एक चीज यदि हमरा सजग नहीं रहो तो हे पारे हमरा घसकी जा ऐसा स्थिति कखन सिग्नेचर है कि ना है इसी विषय को यह विषय को लेके हमरा कर मान्यवर सबका चर्चा करता है अपन अपन बात के इटा रखना है कि हमरा ये दो तीन टा विषय जे है कि कुर्मी और कुर्मी महान जे एक अंतर पैदा करल जाए आने वाला दिन हमरा समस्या आते जैसा एखन अन्य समाज देखे होला लोहरा लोहार किछुगिला आदिवासी बनी गला किछुगिला
नी बनला किछु गिला चुना मुखिया माने लड़ला मुखिया बनला रहे माने माने करमाली गिला किछु गिला नी बनला तो ऐसन हमरा ठिन आने वाला दिन है पारे तो है जन्ने सजग है दरकार है यार यह विषय को लेके अक्सर चर्चा बस अपने हमरा कहो तो तोरा सब करे माने राय को दरकार है तो अपन विचार के माने रखा। इसमें बेसी बहस करने की बात नहीं है। जो लोग इसका हम लोग का जैसे कुर्मी का हम लोग इसका रिजर्वेशन के लिए मांग कर रहे हैं वो तो इसमें जैसे आदिवासी लोग हम लोग को विरोध करता है। जैसे सालखन मुर्मू है हाँ वो बोलता है कि हम लोग का खान पान और इन लोग को खान पान नहीं मिलता है। हम बोलते हैं भाई तुम लोग का खान पान से नहीं मिलेगा। ये लोग बावन से शादी ब्याह करता है। सालखन मुर्मू को जानना चाहिए कि जब चर्च में जाता है तुम्हारा उसका जो पादरी है वो शादी ब्याह करता है, चर्च को गोड़ा लगता है उसका यीशु मसीह को, वो मूर्ति पूजा नहीं करता है। और हम वो लोग भी मूर्ति करता है तो हम आदि अंत सिर्फ भोला को करते हैं तो कौन सा बेचैन है। दूसरा बात है कि हम लोग जो खाते हैं वो नहीं खाता है। हम बोलते हैं कि भाई जो चर्च में जाता है वो लोग जैसा तो हम नहीं खा सकते हैं। चर्च में पूजा करता है आए कि गाय गोरू खाएगा, हम आदिवासी हैं बोलेगा, ये कैसे होगा? वो तो नहीं होगा हम लोग से है कि नहीं। तो ऐसा वो लोग विरोध करता है कि हम लोग का रहन सहन अलग है। वो सब जाके देखना चाहिए चर्च में। खतियान में जो लिखा हुआ रहता है, नाम परिचय दे लीजिए। मेरा नाम प्रयाग चंद्र महतो, ग्राम तिलाईपुरी, जिला रांची। अगला वक्ता ने जैसे बताया कि खतियान ही सबसे मूल चीज है। खतियान में जाति लिखा हुआ है, खतियान में कुर्मी भी लिखा हुआ है, दो चीज लिखा हुआ है। एक ही खतियान में, वही खतियान में आपका लोहरा भी लिखा हुआ है और वही 32 का खतियान में लोहार भी लिखा हुआ है। दोनों चीज खतियान में ही है, लेकिन शादी ब्याह दोनों का चलता है एक साथ। समाज का जो भी रीति रिवाज है, लोहरा और लोहार में कोई डिफरेंट उन लोग का सामाजिक स्थिति में नहीं है उसे, लेकिन खतियान में जो है उसको अलग कर दिया। और हम लोगों का भी कुर्मी और कुर्मी लिखा हुआ, दोनों का शादी ब्याह में कोई अंतर नहीं है। सब कुर्मी का भी हो रहा है कुर्मी के घर में, और कुर्मी का भी हो रहा है कुर्मी के घर में, और कुर्मी का भी हो रहा है कुर्मी घर में। इस तरह का हो रहा है। तो ज्यादा लोगों का माइंड में आ गया है कि हो न हो इसी तरह से हम लोग भी हो जाएं कुर्मी और कुर्मी, लोहार और लोहरा में जैसे हुआ, और होबे करेगा। ऐसा सरल बात नहीं है। ये बनने से तो सरल है और नहीं बनने से तो बहुत बड़ा कठिन हो जाता है इसमें। और होने के बाद यदि हम लोग चिल्लाएंगे, जब अभी जो है लोहार लोग का मूवमेंट चल रहा है, उधर बंधु तिर्की भी इसी लोहार और लोहरा के लिए जो है लड़ रहे हैं, बहुत सा लड़ाई हो रहा है। उस दिन हम लोग का लिखा पढ़ी भी लोहार लोग से बंद करा दिया था। तो हो न हो इसी तरह का नौबत आ जाएगा। इसी के ख्याल में रखते हुए ध्यान, इसी को हम लोग जो है ऐसा भुक्तभोगी हम लोग नहीं हो। इसीलिए कुर्मी और कुर्मी शब्द को हम लोग अभी से, इसमें कोई अंतर नहीं है। इसको सरकार के समक्ष में इसको साफ करना चाहते हैं, सब कोई चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि उसमें डिफरेंट नहीं है, किसी तरह का डिफरेंट नहीं है। शादी ब्याह, मोरी मुर्खी, आना जाना, खाना पीना, कोई चीज में, पर्व त्योहार सब में। और ऐसे हम लोग गोत्र में भी वही है, कुर्मी का भी वही गोत्र है और कुर्मी का भी वही गोत्र है। वहाँ का जो सांखवार कुर्मी है उसका भी जो है सांखवारे वो भी लिखता है। वहाँ जो कटियार का कुर्मी है, बंगाल का कुर्मी लिखाता है, लेकिन गोत्र वही है। और यहाँ का भी जो है वो कटियार लिखाता है, लेकिन कुर्मी लिखाता है उसमें। तो ये चीज़ जो है हम लोग को चिंतन मंथन करने का ज़रूरत है। जैसे आगे जा कर के हम लोग को किसी प्रकार का जो माने अड़चन नहीं आए, हम लोग को जब बनने के बाद में अड़चन नहीं आना चाहिए। लालचंद महतो का भी यही ख्याल है, हमारे जो है नेता, इनका भी ख्याल है, सबका ख्याल यही चीज़ है। और इसी चीज़ लिए हम क्लियर होना चाहिए
इसको जो है हमारा साफ हो जाना चाहिए और इसमें अंतर नहीं है, इसको सरकार को हम लोग को जो है देना है। कैसे क्लियर करेंगे हम लोग कुर्मी और कुर्मी, किसके चीज में किस के लिए हम लोग को चिंतन और मंथन करना है, यही तो बात है, और कोई दूसरा चीज इसमें लड़ाई नहीं है। इसी के बारे में चिंतन मंथन किया जाए। और मैं रामगढ़ से हूँ। आज यहाँ कुर्मी और कुर्मी पर चर्चा है, और इस संबंध में जहाँ तक मेरा जानकारी है 2004 में जनजातीय शोध संस्थान के अध्यक्ष थे प्रकाश उरांव। उन्होंने झारखंड की कुर्मी बाहुल 92 गांव का सर्वे कराया था इसी कुर्मी और कुर्मी पर, और वह सर्वे के आधार पर उन्हें निष्कर्ष में निकला कि कुर्मी और कुर्मी दोनों एक ही है। खान पान, रहन सहन, पूजा पाठ, रीति रिवाज जो भी है उस आधार पर उन्होंने कहा कि दोनों का संबंध एक है और दोनों एक ही है। इसमें इसलिए हम लोग को इस पर ज़्यादा बहस करने की जरूरत नहीं। जब सरकार इस चीज़ को मान रही है कि दोनों एक ही है, तो हम और आप जानकारी का अभाव में कहिए या अज्ञानतावश कहिए, इस चीज़ को हम लोग तुरंत दे रहे हैं। जब सरकार खुद मान रही है, जनजातीय शोध संस्थान में इसका रिपोर्ट है, इसलिए इस पर ज़्यादा बहस करने का हम समझते हैं कि ज़रूरत नहीं है। इस पर विशेष तौर से लोगों को जागरूक करने का ज़रूरत है, ताकि हमारा आदमी इधर से उधर भटके नहीं, सही जानकारी सबको हो और अपने हक और अधिकार के लिए आगे कार्यक्रम तय कर सकते हैं। व्यर्थ में हम लोग समय क्यों गंवाएंगे जब सरकार मान रही है तो। और ये सरकार का नोटिफिकेशन है, तो आप इस चीज़ को जनजातीय शोध संस्थान से आप ले भी सकते हैं इस रिपोर्ट को, ये सही है गलत सो। 92 गांव का तो उसमें हमारा रामगढ़ का कैठार कोठार इस सब का भी हुआ था सर्वे, और उसी में हम लोग को कह दिया था कि कोठार की आबादी 2000, जिसमें 15% सरकारी नौकरी और 20% या सरकारी नौकरी 35%, और इस प्रकार से हम लोग को कह दिया तो ये लोग संपन्न हो गया। इसलिए इन लोग को यथावत रखा जाए, इन लोग को शामिल नहीं किया जाए। वो मनगढ़ंत था, इसको हम लोग चैलेंज भी किए थे, लेकिन फिर वही चाहे कुछ हुआ नहीं, और उसी को अभी सरकार लेके चल रही है कि लोग संपन्न हो गया। तो इस पर विशेष जानकारी करके उसको अमल करने का ज़रूरत है, और जो शोध हुआ है उसको जांच पड़ताल करके सबके बीच में प्रकाशित करने का ज़रूरत है। बस इसी बात के साथ मैं अपनी बात विराम देता हूँ। जय हिंद, जय झारखंड। मैं अजगुत महतो और लांदुगडी पंचायत माने एक छोटे मोटे टोला ही तेतरका वहाँ पर रहने वाला है, सोनाहतू, रांची, झारखंड। मैं तो बेसी नहीं कहूँ, कुर्मी आंदोलन जहाँ तक मैं देख लिया हूँ कि बसंत बाबू का नेतृत्व में एक बार खूब जोर पकड़ रहे, और उस समय तत्कालीन सरकार के झूठ मूठ कर वो आंदोलन टा कर नतीजा रहे कि विधानसभा के पारित करे हेल रहे। पिछला कुछ दिन माने फिर आंदोलन कर बिखराव विभिन्न संगठन माने, मैं कहम कि आज जे संगठन गिला सब अपन अपन एक अलग तरीका माने चलातला, तो उटा के कुर्मी समन्वय समिति माने सबके यदि मिलाए के और चलल जाए कि आंदोलन के एक रूपरेखा दे के धारदार यदि बनल जाए तो बहुत
जल्दी हमर माने जे लक्ष्य है कि उटा हासिल हेतै लेकिन अलग अलग तरीका माने हमरा यदि अलग अलग लाइने जा तो एहे रकम माने विच्छेद कुर्मी और कुर्मी करो विच्छेद ओहे उटा करे नतीजा है कि जे कि सब अपन अपन नेतृत्व सब अपन अपन नेता बने कर चक्कर माने आज मैं कहे चाहला कि कुर्मी समाज ले ताकतवर ही कोनो समाज नहीं लेकिन हमर जे है महत्वाकांक्षी कि मैं नेता बनम कर होड़ माने आज हमर समाजटा अलग अलग नेतृत्व माने बांटला है और सबका ही चाहतला कि मैं ओकर नेतृत्व माने नहीं जाम मैं ओकर नेतृत्व माने जाम तो आर एकटा मैं कहे चाहला कि लालचंद महतो कर जे प्रयासटा है ये प्रयासटा के आगे बढ़ाए हमरे के मैं मुद्दा ले घाटी के उठम कि फंडिंग कर व्यवस्था कर विचार करना चाहिए काहे संगठन चलाते हैं बिना फंड माने कोनो कार्यक्रम सफल करे नहीं पारो ओहेते हैं कि हमरे के हर स्तर ले प्रखंड लेवल माने हर प्रखंड ले एकटा माने सहयोग राशि या चंदा स्वरूप हर गांव ले माने कम ले कम यदि चंदा लेल जाए हर गांव ले हर घर ले तो एकटा उठा मानो ओकर चेतना और जागृति आते कि हमार समाज करते हैं हमरो कुछ अंशदान और भागीदारी और कायल कर दिने ओखरे कि संघर्ष मानो हर माने ऐलान हेते के शामिल है जाता उठाओ एक प्रचार कर बहुत बड़े हथकंडा हेते देखी हर घर माने हमरे यदि चंदा लिहत काहे न 10 टका दिहत तो उठाओ एक हमर समाज करते हैं संगठनिक ढांचाटा बहुत मजबूत और आगे बढ़ते और संगठन और विस्तार जहाँ है संघर्षटा हमर तेज हेते और संघर्ष तेज है के हिया हर सरकारे चाहे कि एकर कतनाटा कैपेसिटी है कि और ई जे बात आउट है कि कौन सालखन मुर्मू विरोध तो कौन जे के वहाँ कौन एक सामुंड है लोहराई है के तो इगला कर बयानबाजी इगला माने सरकार को दलाली करत कि सरकार ओके शाबाशी देते कि इटा माने सरकार के जवाब देना है कि अगला समाज भी आपका विरोध कर रहा है इसलिए हम कैसे करें तो ये सब गिला के मुंह तोड़ जवाब देखते हैं हमर माने जे गांव स्तर माने पकड़ना चाहिए हर गांव माने आज जानकारी को अभाव हाँ कुर्मी मीटिंग तो है तो लेकिन और आई करता तो वो भावना टाले अध्यक्षता करे से उमाकांत बाबू और यहाँ आज बसोला था हमारे जे मुख्य रूप माने अमर चौधरी जी एकरे के हमारे मुख्य अतिथि के रूप माने यहाँ का गला है सेटा तो कार्यक्रम रखते हैं और बैठक रखते हैं तो सर नॉमिनल जाता है और यहाँ डॉक्टर धनेश्वर मेहता जी प्रभुदयाल बाबू पहुँची गला एक गोमिया कर प्रमुख रह एक टीचर रामेश्वर बाबू ये सब मिला के हमारे एक कोशिश कर लिया कि भाई काहे आज ये परिस्थिति आविला कि कुर्मी और कुर्मी पर बात था ऐसा डिफरेंस काहे आविला देवी बाबू ने कहला कि इटा ऑथेंटिक प्रूफ कि ना होन कि तोहरे कुर्मी और कुर्मी डिफरेंस है सेटा ए व्हाट्सअप मोबाइल शायद चाहे जेटा एखन सोशल मीडिया चलेला एक और संगे शायद नहीं की थोड़ा जोर से बोलिए। अच्छा आप इधर यहाँ बैठे नहीं आप आइए ना आप आइए मीडिया में वो लोग का जो बात आ रहा है जो आदिवासी कुर्मी समाज जो लोग चला रहे हैं वो लोग का सोशल मीडिया में जो बात आ रहा है चाहे वो आदिवासी कुर्मी समाज प्रसन्नजीत चलाए चाहे आदिवासी कुर्मी समाज जो अजीत महतो चला रहा है यहाँ उसका चला रहा है पद्मलोचन महतो वो लोग का बयान आ रहा है कि जो कुर्मी लिखाता है और यहाँ का टोटोमिक है यहाँ का गोष्ठीधारी है उसको भी हम लोग आदिवासी सेक्शन में नहीं मानते हैं कितना बार पेपर में आया है ये लोग आप सारे लोग जानते हैं
जब ये बात आने लगा तो हम पुरजोर विरोध किए, कहा कि समाज का नेतृत्व कर रहे हैं तो भाई कुर्मी अगर छूट जाएगा तो कल हमारे ऊपर सारे लोग हमको बोलेंगे। तो हम सारे समाज को जानकारी दिए कि ये बात आ रहा है कि कुर्मी को ये लोग नहीं सटाना चाह रहा है, वो लोग कुर्मी ही बोलता है बंगाल के हिसाब से। इस बात को हम जोरदार तरीक़ा से रखे तो अजित बाबू एक प्रोग्राम रखा मुरगमा में, वहाँ बोला कि आज रात को यहाँ हम लोग बैठक करेंगे और यहाँ तय करेंगे क्या करना है। तो हम लोग यहाँ 16 आदमी पहुँच गए 4 गाड़ी में, ये डॉक्टर धनेश्वर मेहता ये भी पहुँच गए थे, आपका उधर रामेश्वर महतो, आपका आप भी तो थे, भीम जी आप भी थे, हम लोग मुरगमा पहुँच गए। जब 16 आदमी पहुँचे तो देखा कि ये लोग तो आज ढेरे आदमी आया है, तो बोला कि आज बैठक नहीं होगी। बैठक नहीं होगी तो ये लोग सारे लोग हमको जिम्मेवारी दे रखा, अगर कुर्मी को नहीं ऐड करता है तो ये लोग के साथ हम लोग नहीं रहेंगे। ये लोग हमको अधिकृत कर रखा, हम रुक गए वहीं तुलिन में। रुकने के बाद दूसरे दिन जब वहाँ चले गए तो फिर बहुत छिड़ गया, नहीं कुर्मी को तो हम लोग नहीं जोड़ेंगे। तो हम बोले कुर्मी को नहीं जोड़िएगा तो हम लोग आपके साथ नहीं रहेंगे। तो वो बोले कि नहीं कुर्मी को हम जोड़ेंगे, तब आप एक बैठक रखिए। हम बोले बैठक रखेंगे और सारे कुर्मी के सामने ये बात हम रखेंगे। वो बैठक हम लाए लोटा में बैठक हुई, वहाँ नाम रखा कुर्मी और अवलिक कुर्मी, कुर्मी अवलिक कुर्मी रखा गया लोटा में। आई अजित बाबू भी मान गए और हम लोग भी मान गए। उसके बाद जब कार्यक्रम चलते रहा, बीच में वो फिर कुर्मी को हटा दिया और खाली कुर्मी करने लगा। तो हम बोले ऐसा में आपके साथ हम नहीं रहेंगे। प्रोग्राम आया, लोटा के बाद चला गया जमशेदपुर, टाटा में बैठक हुई, टाटा में कोई फैसला नहीं हो पाया। उसके बाद फिर अजित बाबू का फ़ोन आता है कि नहीं हम तो दिल्ली में प्रोग्राम लिए हुए हैं अधीर रंजन चौधरी से मिलने का। तो बोले चलिए तीनों संगठन का आदमी हम लोग दिल्ली पहुंच जाते हैं। जब वो बोले कि हमारा 12 आदमी जाएगा, हम लोग बोले कि 2 आदमी हम लोग जाएंगे, हम और खिरोधर महतो बोकारो वाले, और शीतल अवधार बोलने लगा कि हम 3 आदमी जाएंगे। वो लोग प्लेन में जाने वाला था, वो लोग ट्रेन में जाने वाला था। तो ये लोग क्या किया कि ये लोग कोई ट्रेन में नहीं गया, कोई प्लेन में नहीं गया। जब हम बोकारो पहुँचे तो यहाँ से फ़ोन जाता है मेरे पास कि नहीं प्रोग्राम रद्द कर दिया। और हमारा बोर्डिंग हुआ था टाटा से, टाटा से मतलब पुरुषोत्तम ट्रेन से जाना था। जब वहाँ हम पहुँच गए दिल्ली के बाद जो प्रोग्राम अजित महतो बोला था कि हम प्रोग्राम लिए हैं इससे मतलब चौधरी जी से, तो वहाँ वही प्रोग्राम ही नहीं लिए थे। वो जाके वहाँ बोलने लगे आप अगर उतना दूर झारखंड से आते हैं तो हमारा प्रोग्राम लेके आना चाहिए। अच्छा तो ठीक है गलती हो गया तो क्या करेंगे। बोलता है अजित महतो तो यहाँ कोई प्रोग्राम ही नहीं लिया, आपको झूठो भेज दिया है यहाँ। और 11 तारीख को प्रोग्राम था और 10 तारीख को हम लोग यहाँ से गए हुए थे। फिर वो बोले कि अगर उतना दूर से आप आए हुए हैं तो ठीक है हम कोशिश, उसके पीए बोला कि ठीक है हम कोशिश करते हैं, कल अगर आप मोबाइल नंबर सब दे रखिए तो हम आपका बात करेंगे अधीर रंजन चौधरी से। तो फिर दूसरे दिन हमको फ़ोन किया, नहीं आपको कल शाम को मिलने का समय दिया जा रहा है और हम अकेले हैं। तो उधर हमारे अभी नहीं पहुँचे हैं कोषाध्यक्ष जो मधुसूदन माता, उसको बोले भाई हम दिल्ली में अकेले हैं, हम तो इतना एजेड आदमी को बड़ी अच्छा नहीं लग पा रहा है। तो तुरंत अपना लड़का को, हमरा भी इधर का मतलब टिकट और उसका लड़का की हमारे पास भेज दिया। दूसरे दिन जब हम लोग वहाँ पहुँचे अधीर रंजन चौधरी जी के पास, तो वो बोले कि देखिए जो भी आपका कोई भी कार्यक्रम कीजिएगा सेंट्रल गवर्नमेंट उसी में कार्रवाई करती है जब स्टेट का कोई रिकमेंड होता है। आपका अगर झारखंड से कोई रिकमेंड नहीं होगा तो आप कुछ भी हम लोग यहाँ करेंगे तो पहले स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएंगे और स्टेट गवर्नमेंट का रिकमेंड मिला नहीं होगा तब आके हम सारे साथी को बताए भाई स्टेट गवर्नमेंट के यहाँ हम लोग को दबाव डालना चाहिए। उसी के आधार पर हम लोग विधानसभा में धरना दिए, जिस समय हाउस चल रहा था। सारा कागजात जो हम लोग दिए हुए हैं वो कागजात हम लोग के पास है। और आने के बाद जब विधानसभा में धरना दिए उसमें भी इसी प्रकार बात किया। वो भी जो आदिवासी कुर्मी समाज 2 आदमी चला रहे हैं, अभी यहाँ प्रसन्न जी चलाते हैं, जिसमें विद्याभूषण है, जिसमें बैजनाथ महतो रामगढ़ का है। विद्याभूषण जो केस किया है उसमें केवल कुर्मी लिखे हैं, ऑथेंटिक प्रूफ अगर कोई चाहता है तो लिखे हैं केवल कुर्मी। कल अगर कोर्ट का फैसला आ जाता है केवल कुर्मी का तो कुर्मी कहाँ जाएगा। आप बाद में तो आप लोग सारे लोग हमको बोलिएगा कि कुर्मी को आप क्या देख रहे थे। इसलिए मैं समाज को जानकारी देने के लिए कि कुर्मी को छोड़ा जा रहा है और ये एक साजिश है और इस सरकार का भी प्लानिंग है। दूसरा बात आप जानते हैं कि वहाँ 5 दिन का रेल रोको हो गया कुष्टाड़ में और यहाँ 1 दिन 3 घंटा का हुआ था निमटाड़ में।
निमडी में, और ये लोग के ऊपर केस हो गया, और उन लोग के ऊपर केस नहीं हुआ। अजीत महतो जब 5 दिन रोका ट्रेन, कोई केस नहीं हुआ, इसलिए वहाँ का स्टेट गवर्नमेंट उसको साथ दिया। जब तक स्टेट गवर्नमेंट आपको साथ नहीं देगा, यहाँ किसी प्रकार का आंदोलन आप नहीं कर सकते हैं। इसलिए नहीं कर सकते हैं कि स्टेट का जो लॉ एंड ऑर्डर का बात होता है, स्टेट का होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का काम होता है खाली उसका जो संपत्ति है उसको किस प्रकार रखा जाए, जैसे CRP और एक तो GRP है रेलवे में भी, एक है स्टेट गवर्नमेंट का, एक है सेंट्रल गवर्नमेंट का। वो देखेगा कि इसका संपत्ति का, इसका क्या ड्यूटी है, उसका क्या ड्यूटी है। आज सारे लोग जो, हम तो यही कहना चाहेंगे, जो कुर्मी लिखा हुआ है जिसका, वो कुर्मी लिखा हुआ है, उस आदमी में कुर्मी केवल बोलता है, उसको बोले कि आप पब्लिक कीजिए, और नहीं तो आपके साथ नहीं रहेंगे। आज तो हमारे रांची और हमारे खास करके तमा और बुंडू का आदमी उन लोग को ज़्यादा साथ दे रहा है। यहाँ हम नाम दे के बोल देंगे कोई बिगड़े या कुछ हो। यहाँ का हम पूछे भी वो लोग से, यहाँ का श्रीकांत महतो जो प्रिंसिपल है हमारा सिली कॉलेज का, शरद महतो जो सलगाड़ी का प्रिंसिपल है, आपका जिसका नाम आप ले रहे थे अभी, क्या नाम है उसका, जो है लोहरा महतो, ये तीनों प्रिंसिपल है, और एक ठो प्रोफेसर है वृंदावन महतो। ये लोग का, सारे लोग का खतियान में कुर्मी है, और ये लोग कुर्मी बोलता है। कल अगर कुछ हो जाता है तो ये लोग तो बोलेगा हम लोग कुर्मी बोल रहे थे, हो गया। तो उस समय फिर हम ही लोग के ऊपर चार्ज आ जाएगा, आप लोग क्या देख रहे थे। इसलिए ये बात आ रहा है कि कुर्मी को हम अभी बता देना चाहते हैं, और कुर्मी से तो हम रिक्वेस्ट भी करना चाहते हैं, जिसका खतियान में कुर्मी है, जिसका सर्टिफिकेट सारा कुर्मी है, वो आदमी कल कहाँ जाएगा। गवर्नमेंट का अगर मान लीजिए कुर्मी कर दिया, और कल आपके पास कोई सरकारी एक तो कर्मचारी आ जाएगा, पूछेगा आपका खतियान दिखाइए, क्या दिखाइएगा, आप तो सारा कुर्मी का दिखाइएगा। और कुर्मी बोलता है इसमें नहीं है। और लोहारा और लोहार का जैसे अभी आपका बात उठाया अपना मास्टर साहब ने, वो जिसमें समझने की बात है, अगर बाद में तो ये आदमी भी आपके साथ नहीं रहेगा, वो कुर्मी जिसका है वो आपके साथ नहीं रहेगा, वो बोलेगा जाइए आप अपना कर लीजिए, अभी मौका है। अभी अगर हम लोग चूक जाएंगे तो चूक जाएंगे, तो सारे लोग चूक जाएंगे, हम ही अकेला चूक जाएंगे, ये बात नहीं। लेकिन समाज का जब हम नेतृत्व कर रहे हैं तो हमको बताना ड्यूटी होता है, और अगर आपको नहीं बताएंगे तो फिर बोलिएगा आप क्यों हम लोग को जानकारी नहीं दिए। और इसमें वही लोग ज़्यादा, हम लोग का जो आदमी है वो लोग को बोलिए आपका खतियान दिखाइए क्या है। बंगाल में कुर्मी है हम मानते हैं, लेकिन वो क्यों कहा था कि कुर्मी और कुर्मी, उस समय हमको धोखा दिया। वो पहले ही तय कर चुका था 20 सितंबर को हम रेल जाम करेंगे, और मुरगमा में इसको हम लोग को फैसला करवाए। मुरगमा में, लोटा में फैसला नहीं हुआ था, मुरगमा में ही हम लोग को बोला 20 सितंबर को हम लोग रेल जाम कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ का स्टेट गवर्नमेंट उसको लिख के भेज दिया है, ममता बनर्जी लिख के भेज दिया है सेंट्रल को, आप इसके ऊपर फैसला कीजिए। आपका यहाँ का नवीन पटनायक भी बोल दिया, आप लोग सुने होंगे जो मीडिया में है, चाहे वो भी बोलता है कि नहीं कुर्मी को बनाना चाहिए। कभी हेमंत सोरेन बोला, एक बार जगन्नाथ महतो बोला है कि आप सेंट्रल देखे, सेंट्रल कैसे देखेगा। यहाँ तो सब मास्टर सब ये सब बैठे हुए हैं, जब तक क्लास टीचर कोई फॉरवर्ड नहीं करता, हेड मास्टर सुनता है और जाता भी है तो फिर भेज देता है क्लास टीचर के पास। तो स्टेट को दबाव देने के लिए हम लोग को करना पड़ेगा, और स्टेट को दबाव देने के लिए हम लोग यही बात रखे हैं कि अहिंसा तरीका से हम हिंसा नहीं करेंगे, क्या कि सरकार हमारा पक्ष में है नहीं। कल 10 आदमी का कुछ हो जाएगा, उसको बचाने के लिए हमारे पास कोई ये नहीं है। जैसे अभी बोले आपका अब्दुल महतो कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, एक आदमी को बेल कराने का पैसा नहीं है, हमारे सारे लोग भाग जाएंगे, उस आदमी का क्या होगा। इसलिए अहिंसक तरीका से हम लोग कौन सा प्रोग्राम करें जो इसको सरकार तक, सेंट्रल गवर्नमेंट तक, चाहे स्टेट गवर्नमेंट को दबाव देने के लिए हम लोग काम कर सकें। ये काम हम लोग अहिंसा तरीका से करें, और अहिंसा के तरीका से करने का कौन कौन सा रास्ता है। आज हमारे यहाँ बहुत सा विद्वान लोग भी बैठे हुए हैं, अमर चौधरी जी बैठे हुए हैं, डॉक्टर साहब भी हैं, उमा बाबू भी हैं, इधर हमारे प्रभुदयाल जी बैठे हुए हैं। ये लोग बहुत जगह पर जनप्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं। इसलिए मैं तो चाहता हूँ ये लोग बताएं कि अहिंसा जिसमें हमारा किसी प्रकार का वायलेंस नहीं हो, वैसा आंदोलन कौन सा आंदोलन है। और उस आंदोलन में तो हम देखते हैं जैसे यहाँ कुछ आदमी पहले किया, एक तो मोराबादी में जाके हम लोग बैठ जाएं, अनिश्चितकालीन चाहे कुछ डेट फिक्स करके वहाँ बैठ जाएं। एक और एक होता है कि कुर्मी लोग काला बिल्ला लगा के रोड किनारे खड़ा हो जाए। ये कोई इसमें कोई वायलेंस की बात नहीं है। हम कितना है, कौन आदमी चाहता है, कौन नहीं चाहता है, ये भी तो पता चल जाएगा। इस गांव में तिलाईपीड़ी में 10 आदमी है, हम मानते हैं 10 आदमी रोड के सामने खड़ा रहेगा उस दिन। वो आगे वाला गांव में कई आदमी है, वो भी खड़ा रहेगा। उधर रोड में कौन है, तो एक तो आपको
नॉन वायलेंस के हिसाब से हमको करना है। इन्हीं बस रोक देंगे, ट्रेन रोक देंगे, सबको बंद कर देंगे और कोई आदमी आपको साथ नहीं। यहाँ जो जनप्रतिनिधि है चाहे किसी समाज का, वो देखता है कि हमको कहाँ से हमको जीतना है हमको। और यहाँ का कुर्मी लोग है वो तो बोलता है ये तो हमारा वोट बैंक है, लेकिन उसका जो क्या स्थिति हो रहा है उसका बोल रहा है, सब आदमी बोल रहा है 72 साल हो गया। 72 साल से अगर ऐसा होता है और हम लोग बर्दाश्त करते जा रहे हैं तो ये किसका दोष है? इसलिए हमारे समाज के सारे लोग को जगाना होगा कि भाई हम लोग नॉन वायलेंस के तरफ कौन सा आंदोलन करें। एक आंदोलन जैसे हम एक तो आपको बताए वो वाला करें, एक तो मोराबादी में बढ़ जाए, एक तो हम जैसे वो लोग लगाता है कि मानव श्रृंखला के हिसाब से, तो उसके हिसाब से हम लोग रोड में भी कहीं बढ़ सकते हैं। इसको हम लोग को तय करना चाहिए और तय नहीं कीजिएगा तो फिर हम लोग जहाँ का तहाँ ही रह जाएंगे। और जहाँ तक कुर्मी और कुर्मी का बात कर रहे हैं, बंगाल में कुर्मी लिखा हुआ है, उस कुर्मी का है बंगाल में करें, उड़ीसा में कुर्मी लिखा हुआ है तो उड़ीसा में करें। लेकिन भी आपको हम बता दे रहे हैं पूरे झारखंड हम घूमने का काम किए हैं, यहाँ 90% आदमी का कुर्मी लिखा हुआ है। और अगर कुर्मी होता है तो बिहार का यहाँ वो बोलता है कि सेंट्रल को दबाव दे, सेंट्रल दबाव तो दे सकता है, हम नहीं दे सकते हैं अभी। अब हमारे यहाँ से भेजबे नहीं किया है, बहुत आदमी बोला है नहीं एक बार भेज दिया था, कोई बोलता है हम 342 में नहीं जाएंगे, तो कहाँ से जाएगा? 342 के माध्यम से ही एक तो आपको जाना पड़ेगा, और अगर वहाँ से नहीं जाइएगा, हम अपील कर रहे हैं कि हमको क्यों हटाया गया, उसके लिए जितना भी अपील करते करते हम लोग थक गए। इसलिए मेरा कहना है कि सारे लोग नॉन वायलेंस रूप से हम लोग आंदोलन करने के लिए तैयार रहिए। और अभी पीक पर चल गया, ये लड़ाई कोर्ट में भी गया है, इधर से भी चल रहा है। इसलिए हम लोग सारे लोग, झारखंड के लोग खास करके, और झारखंड में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन, अगर इंडिया में कोई भी प्रदेश इतना नहीं है जहाँ कुर्मी का पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, कोई भी स्टेट नहीं है, और झारखंड में कुर्मी का पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। इसलिए झारखंड के कुर्मी, हम किसी दिन भी अगर हमारा सब लोग एक हो जाएंगे तो किसी दिन यहाँ सत्ता पलट सकते हैं। जो नेतृत्व करता है वो चाहता है कि हम तो सबका वोट चाहिए हमको बनना है, लेकिन कुर्मी जिस दिन छोड़ देगा वो कोई नहीं बन सकता है। किसी दिन भी हम किसी को हटा सकते हैं अगर कुर्मी में ये बात आ गई तब। और कुर्मी अगर हम ही अगर जो वही करेंगे कि हमारा कुछ है और बोलेंगे कुछ, और मुंह भी फुलाएंगे और दांत भी दिखाएंगे, दोनों एक साथ नहीं चलेगा। ये भी आप लोग को हम बता दें, अगर हंसना है तो दांत दिखेगा और मुंह फुलाना है तो दांत को नहीं दिखेगा। इसलिए कोई भी गलतफहमी में मत रहिए और किसी के बहकाव में मत आइए। आपका अपना ज्ञान है, आप समझ लीजिए हमारा क्या होगा, हमको क्या करना चाहिए। और यही हम जानकारी देते हैं कि यहाँ का कुर्मी को अभी माइनस करने के चक्कर में सरकार भी लगी हुई है, और सरकार के बहकाव में इस प्रोग्राम को दबाने के लिए, कुर्मी वाला आंदोलन को दबाने के लिए बहुत सा आंदोलन झारखंड में किया गया। आपको हम बता दे रहे हैं, ये रामेश्वर उरांव और जो आपका हेमंत सोरेन है, बहुत सा प्रोग्राम अपना किया हुआ, उसको करना ही है। ये भाषा वाला आंदोलन नहीं बोलना चाहिए, हम बोल देते हैं। रामगढ़ और जो ये बोकारो और धनबाद में किया था, तो सरकार तो बोला था अरे अभी हम कर रहे हैं, तुम लोग हल्ला करो ना, इसको हम हटा दें। हटाया कि नहीं? कौन हटाया? कौन लोग हल्ला कर रहा था? समझने की बात है, हल्ला कौन कर रहा था और कौन किया था? सरकार किया था, सरकार के लोग विरोध कर रहे थे, और फिर को वही काम जहाँ का तहाँ चला गया ताकि दब जाइए आंदोलन। बाकी जितना आंदोलन है कुर्मी का वो सब आंदोलन है, बाकी आंदोलन जो यहाँ चलाता है झारखंड इशू पर, और हम चला रहे हैं अपना जात वाला इशू पर। हमारा समाज का इशू दूसरा है, झारखंड का इशू कुछ दूसरा है। आज जो विरोध कर रहा है, क्या कर रहा है, वो तो अपना वो करेगा ही। बंटवारा हम तो एक बार दिए थे, बंटवारा झगड़ा कब होता है भाई भाई में? जब कुछ चीज़ का बंटवारा होता है। आपका भी 2 लड़का है, जब खेत 2 टुकड़ा होगा तो उन लोग को थोड़ा मतभेद होता है। और भाई कब खोजता है? जब किसी दूसरा से झगड़ा होता है तो बोलेगा कि नहीं आज हम लोग 4 भाई रहते तो उसको मार देते। ये होता ही है, ये पहले से होते आया, उसमें आप लोग मत जाइए। जिसको तकलीफ हो रहा है, क्या हो रहा है, वो अपना समझे। हम अपना संवैधानिक अधिकार के लड़ रहे हैं, जो हम थे हमको वहाँ रखिए, और नहीं रखिएगा तो हमको जो करना है। अभी तो हम लोग जो संवैधानिक तरीका से आंदोलन कर रहे हैं, उस आंदोलन का रूपरेखा क्या होगा इसका हम लोग कोर कमेटी के बाकी जितने लोग हैं हम लोग बैठेंगे। अगर तय होगा तो आप लोग को घोषणा करके तिथि उथि तय किया जाएगा। और 2 आंदोलन हम लोग करने का चक्कर में है, आपको बता दे रहा है। वो तो फिर कोर कमेटी में ये लोग हैं, ये लोग जो तय करेंगे। एक तो समाज का ही एक तो मानव श्रृंखला हम लगाएंगे, कुर्मी समाज का। कहाँ कहाँ मेरा है, कौन आदमी एक्टिव है,
वो आदमी रोड के किनारे उस दिन खड़ा रहेगा, उसको कुछ नहीं, अपना घर से निकलना है, उसको कहीं जाना भी नहीं है, खड़ा रहे, देखे कि हाँ कुर्मी लोग का ही विरोध है। कोर्ट में जो वकील काम करता है वो अपना काला बिल्ला लगा के रहेगा। तब ये दबाव तरीका बहुत सा है, संविधान में बहुत सा रास्ता आपको दिया हुआ है, कहीं से तो आपको चलना पड़ेगा। और विरोध का रास्ता जब तक नहीं अपनाएंगे तो यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। और हमारे पीछे इसलिए आपको ज़्यादा लगे हुए हैं कि आप सबसे ज़्यादा हैं, आपको हमरे ज़्यादा है, इसीलिए पहले नहीं हुआ था ना, टोटल कुर्मी डोमिनेट एरिया है वो। हाँ, कुर्मी को अलग करने की साजिश थी, कर दिया, मानभूम को 2 भाग में बांट दिया, धनबाद और पुरलिया, धनबाद हमको दे दिया। धनबाद उस समय ही था बंगाल में, आपको बता दे रहा है। और कुर्मी को अलग करने के बाद ज़्यादा कुर्मी को यहाँ परिसीमन कहाँ रुका, परिसीमन इसलिए रुका कि कुर्मी लोग का डोमिनेट क्षेत्र है, उसको डिमार्केशन करने का कौन सा तरीका अपनाया जाए। जहाँ कुर्मी लोग है उसको 2 भाग कर देंगे, कहे कि ऊपर में आपका एको IAS नहीं है, एको IPS नहीं है। अगर हम इस जगह पर रहते जहाँ हम जाना चाहते हैं तो हमारा कितना IPS और कितना IAS बनता, 5 नंबर 6 नंबर में हमारा आदमी इधर उधर हो जा रहा है। ये सब बचाने के लिए हमको उस सेक्शन में जाना पड़ रहा है। और हम थे, बहुत सा आदमी जो नहीं था उसको कर दिया। अर्जुन मुंडा के साथ 16 और 8 जाति को किया ना, कहाँ गया था जो विरोध करने वाला, उस समय नहीं देखा उस सेक्शन में जा रहा है बोल के। आज हम अकेले जा रहे हैं तो हमको इतना जोर विरोध कर रहे हैं, हम किसी का नाम लेना नहीं चाहते। ये आप लोग समझिए, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं। उस समय वो कहाँ था, 8 जाति को जब मिला दिया उस समय किसी का कोई विरोध नहीं। हमारे समाज में जब तेली को मिला दिया, हमारा समाज का कोई लोग बोला, हम BC1 में थे, BC1 में उसको मिला दिया, कोई बोला यहाँ का जितना पढ़े लिखे जितना जो नेता लोग हैं, सूढ़ी को मिला दिया, वही तेली सूढ़ी, उसी का बात हम कर रहे हैं, मिला दिया BC1 में। 9 लोग तो पहले से था आपके साथ, नहीं पहले से आप लोग देखिए, मिलाया है खाली सूढ़ी को, जो इसका जात है रघुवर दास का, और वही मिला दिया। ये लोग उसमें हमारा आदमी कोई विरोध किया। आज अगर हमारा जनप्रतिनिधि विरोध कर रहा, रांची शेड्यूल एरिया से बाहर होगा, हम थोड़ा हट के आपसे बात कर रहे हैं। बोलता है जहाँ मोर देन 50% उसकी संख्या होगी वो जाएगा शेड्यूल एरिया में, तो यहाँ 50 का है, 34 है। अरे मेन काम तो इनका यहाँ है, वहाँ यहाँ आने के बाद वहाँ प्रोग्राम बना लिया। हाँ बोलिए, आप बोलिए।